इस कहानी का पहला भाग आप सुन चुके हैं। अब सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। जैसे ही नंदनी ने समर के हाथ में वो रिंग देखी, वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले नंदनी ने उस रिंग को एक ऑक्शन में देखा था। वह पिंक डायमंड की बहुत ही खूबसूरत रिंग थी और कई अमीर लोगों ने इस रिंग की बोली लगाई थी, पर वह लोग उस रिंग को खरीद नहीं पाए। नंदनी भी उस रिंग को देखकर पहली बार में ही खरीदने की कोशिश की, पर उससे भी नहीं मिली। बाद में उसने पता किया तो पता चला कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उस रिंग को खरीदा है। पर नंदनी ने सोचा कि समर तो कोई बिजनेस नहीं करता, ज़रूर यह उसके डैड ने ही खरीदा होगा। इतना सोचकर नंदनी को समर के ऊपर गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में उस रिंग को समर से छीनकर वहीं बीच में समुद्र के पानी में फेंक देती है। समर को नंदनी के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि शायद नंदनी उससे गुस्सा है। आखिर वह गुस्से वाली बात ही थी। समर 8 साल से नंदनी से नहीं मिला था। नंदनी भी बार बार उससे मिलने के लिए कहती, पर समर को कभी मौका ही नहीं मिलता नंदनी से मिलने के लिए। जैसे ही वो कुछ नंदनी से कहने वाला था, तभी उसे उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, मिस्टर समर, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे गरीब और गंवार लड़की के साथ शादी करूंगी। देखा है तुमने अपने आप को, आज भी वही 19वीं सेंचुरी की तरह लगते हो। कभी बाहर निकलो और देखो कि लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं, लेकिन तुम अभी तक वहीं पर अटके हुए हो। समर तो नंदनी की ऐसी बातें सुनकर शॉक हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा सीधी सादी दिखने वाली नंदनी आज उससे किस तरह से बातें कर रही है। वो जैसे ही नंदनी को कुछ समझाने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी नंदनी के पीछे से एक लड़का आया और उसे गले लगाते हुए बोला, बेबी, मैं कितने देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम क्यों नहीं आई? यह समर के लिए दूसरा शॉक था। वह आश्चर्य से उन दोनों की तरफ देखने लगा। नंदनी ने कहा, बस मैं अभी आने ही वाली थी, लेकिन किसी गंवार ने इतना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। चलो चलते हैं। जैसे ही नंदनी आगे बढ़ने वाली थी, समर अचानक होश में आया और नंदनी का हाथ पकड़कर बोला, नंदनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम लोग 10 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? नंदनी ने कहा, कौन सा प्यार? तुम उस प्यार की बात कर रहे हो? कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? समर ने कहा, पर नंदनी, तुमने कहा था। नंदनी ने कहा, बस बहुत हो चुका। समर दीवान, मैं तुम्हें साफ क्लियर बता देती हूँ कि मैंने न तुमसे कभी प्यार किया और न करती हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम इतने बड़े दीवाने ख़ानदान के वारिस हो, लेकिन तुम क्या निकले? सिर्फ एक भिखारी, जिसके पास काम के नाम पर सिर्फ एक नौकरी, जिसमें मुश्किल से कितना मिलता होगा? बताओ, कितना कमाते हो? महीने के 30 या 35 हज़ार। तुम्हें पता भी है, इतने में तो मेरे चप्पल भी नहीं आते। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसे चीप लड़के से शादी करूंगी? जानते हो इस समय मेरा स्टेटस क्या है? नंदिनी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं आसमान में चमकता हुआ सितारा हूँ और तुम इस मिट्टी की धूल। जानते हो ना, कभी सितारे और धूल कंपेयर नहीं करते। नंदनी की ऐसी बातें सुनकर समर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। इसके बाद नंदनी आगे बोली, मान लो अगर इस सब को मैं साइड करते हुए तुमसे शादी कर भी लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? हर एक पैसे के लिए मुझे तुम्हारे उस बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो कमाते नहीं हो, और इसके साथ ही मेरे स्टैंडर्ड भी गिर जाएगा। तुम जानते हो ना, मैं इंडस्ट्री का वो चमकता हुआ सितारा हूँ जिसे पाने की हर कोई ख्वाहिश करता है। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं हर किसी को मिल जाऊँ। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे बहुत दिनों से बोलना चाहती थी, पता है तुम में सबसे बड़ी कमी क्या है? तुम सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हो। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मिस्टर समीर दीवान। फिर मैं हूँ या कोई और। अब समर के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। आज तक किसी ने भी समर से इस तरह से बात नहीं की थी। वह गुस्से में नंदनी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, बहुत हो चुका, अब आगे एक वर्ड भी मत बोलना। नंदनी ने कहा, क्यों? सच सुनकर गुस्सा आया? डोंट वरी बेबी, सच सुनने की आदत डालो, क्योंकि यह सच हमेशा कड़वा ही होता है। समर ने कहा, मैं तो यह जानता था कि तुम सीधी सादी शरीफ लड़की हो, पर आज पता चला कि तुम तो उन सारी लड़कियों के ऊपर कलंक हो। समर की बात सुनकर वह लड़का जो अभी नंदनी से गले मिला था, वह गुस्से में समर की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदनी के बारे में ऐसा बोलने की? वह समर को एक पंच मार देता है, जिससे समर संभल नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। उसको इस तरह गिरा हुआ देखकर नंदनी आगे आई और उस लड़के को पकड़ते हुए बोली,
डोंट वरी बेबी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। वहीं समर को अफसोस हो रहा था कि उसने देव की बात क्यों नहीं मानी। वह अपने आप को संभालता हुआ खड़ा हुआ तो देखा कि वह लड़का और नंदनी दोनों आपस में गले मिले हुए थे। डियर व्यूवर्स, आपको ये कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस कहानी का तीसरा भाग आपको जल्दी सुनने को मिले।